गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वार्क मॉडल। ठीक है, तो क्वार्क मॉडल में जो क्वेश्चन है आपके पास छोटे आते हैं और जो वैल्यू है फिर नंबर की वो ज़्यादा रहती है। तो शुरू करते हैं क्वार्क मॉडल को। तो क्वार्क किसे कहते हैं, क्वार्क मॉडल किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज करते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होगा, तो हमने नाभिक के अंदर देखा या परमाणु में, सबसे पहले हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर हम जानते हैं कि 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और इनकी अभिक्रियाओं से बहुत सारे कण, जैसे कि पाइऑन फैमिली है, लेप्टॉन फैमिली है, और हमारे पास मेसोन कण है, बेरियन कण हैं, बहुत सारे इस तरह से क्या हैं कण होते हैं। तो ये जो कण हैं ये पहले माने जाते थे कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री का मतलब है कि ये कण है किसी में भी नहीं टूटते। लेकिन बाद में पता लगा कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पाई प्लस, जीरो, माइनस, सिग्मा, ये जितने भी कण हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल ना होकर के वो अलग अलग कुछ कणों से मिल करके बने होते हैं। और जिनसे बने होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वार्क कण या क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल। तो सिंपल हम इसकी जब डेफिनेशन देते हैं तो हम लिखते हैं कि हेड्रॉन, और हेड्रॉन का मतलब मेसोन और बोरियन की रचना कुछ मौलिक कणों से बनकर मिलकर बनी हुई होती है। और इन मौलिक कणों को हम क्या बोलते हैं, क्वार्क कण बोलते हैं। गैलमान और जिंग ने, ये भी लिख लेंगे आप, गैलमान व जिंग ने स्वतंत्र रूप से विचार किया कि बेरियन और मेसोन, बेरियन व मेसोन की संरचना अन्य मौलिक कणों से मिलकर बनी होती है। अन्य मौलिक कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं, जिन्हें क्वार्क कण कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वार्क कण। जिसमें से जो मेसोन है, ये मैंने आपको टेबल से पहले बताया था कि जो हमारे पास मेसोन कण है वो हमेशा 2 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे पास बेरियन होते हैं वो हमारे पास 3 क्वार्क कण से मिलकर होते हैं। और मेसोन जो है वो हमेशा 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क से मिलकर के बना होता है। और जबकि बेरियन जो है वो 3 क्वार्क कणों से ही मिलकर के बने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेरियन और जो मेसोन हैं उनके जो क्वार्क कण हैं और उनकी जो संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हमारे पास जो क्वार्क कण कितने प्रकार के हैं और उनके एंटी पार्टिकल कितने हैं, उनकी आइसोस्पिन का तीसरा घटक, स्ट्रेंज नंबर, बेरियन नंबर और चार्ज की बात करते हैं। चार्ज की क्या करेंगे, बात करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्क कण की। मैं लिख देता हूँ, जो हमारे पास क्वार्क कण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम है हमारे पास, पहला है अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क, और तीसरा है स्ट्रेंज क्वार्क। इसको हम U से, इसको हम D से, और इसको हम क्या करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, क्वार्क कण होते हैं।
और इन 3 क्वार्क कणों के 3 हमारे पास एंटी क्वार्क कण होते हैं, एंटी क्वार्क पार्टिकल, जो कि हमारे पास U बार, D बार और S बार होते हैं। और ये आपको पता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल जस्ट इनकी कैसे रहती है, अपोजिट रहती है। यानी कि जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टी रहती है सेम हमारे पास इनकी भी क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्क कणों की या फ्लेवर, क्वार्क फ्लेवर की बात करते हैं। तो ये 3 फ्लेवर हैं, U है, D है और S है। सबसे पहले चार्ज देखेंगे तो इनका जो चार्ज है, U का जो चार्ज है वो होता है 2/3 और डाउन का होता है -1/3 और स्ट्रेंज का होता है -1/3। और ये जो चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के गुणक में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का -1/3 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का -1/3 गुना ये रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोस्पिन की, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन इसके लिए हाफ होती है, इसके लिए हाफ होती है और इसके लिए 0 होती है। आप इसको इस समझ सकते हैं कि ये दोनों पेयरिंग में रहते हैं और ये थोड़ा अलग रहता है। पेयरिंग वालों के लिए अब यदि हम निकालते हैं तो आप जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था कि आइसोस्पिन किस तरह से निकाली जाती है, उस तरह से आप इसमें आइसोस्पिन निकाल सकते हैं। फिर मैंने I3 बताया था, तो I3 का जो आइसोस्पिन निकालने का तरीका है वो भी आप निकाल सकते हो। तो वो तरीका हमारे पास क्या है, 2 है, 2 पेयरिंग में है, 2 पेयरिंग हुए तो एक की हाफ होगी, एक की क्या होगी, -हाफ। जिसका चार्ज हमारे पास ज़्यादा होता है, यहाँ पर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसकी +हाफ लेंगे, और इसका चार्ज कम है तो इसका लिए हम कितना लेंगे, -हाफ। और जो सिंगल पार्टिकल होता है उसके लिए I3 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पर स्ट्रेंज नंबर की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला होता है स्ट्रेंज नंबर का कि Q बराबर ये रहता है ना, आप उससे निकाल सकते हो। Q बराबर I3, इसका फॉर्मूला होता है कि Q3 बराबर I3 प्लस Y अपॉन में 2, और जो Y होता है यहाँ पर वो होता है B प्लस का S। तो यहाँ से आप S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेरियन नंबर है, तो बेरियन नंबर जो है इनके लिए 1/3, 1/3 और 1/3 हम निकालते हैं। उसके बाद बेरियन की बात करें तो बेरियन 1/3, 1/3 और 1/3 है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 कण हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं निकालनी है, जैसे कि I3 नहीं निकाल पा रहे, या स्ट्रेंज नंबर नहीं निकाल पा रहे, या बेरियन नंबर नहीं निकाल पा रहे, या चार्ज नहीं निकाल पा रहे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके सब चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप I3 और I का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डबलेट से। ये डबलेट में है और ये किस में है, सिंगलेट में। डबलेट के लिए ये इस तरह आएगा और ये सिंगलेट के लिए अपन इस तरह से लिख रहे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेंज नंबर निकालना चाहते हो तो आप इसका स्ट्रेंज नंबर 0, इसका 0 और इसका कितना रहेगा, -1। आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगले इनके जो एंटी क्वार्क हैं उनको हम बार के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो U बार, D बार और S बार। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे, और चार्ज जो है वो E के गुणक में है। तो जो क्वार्क पार्टिकल का चार्ज होगा उसके एंटी पार्टिकल हैं तो उसकी बात है माइनस चिन्ह लगा देंगे, सबके साथ माइनस गुणा कर देंगे। तो पहले 2/3 था, अब एक बार -2/3 हो जाएगा, -1/3 का 1/3 और -1/3 का 1/3 चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास स्पिन की बात करें तो ये हमें पता है डबलेट के अंदर है, तो डबलेट का मतलब हाफ और हाफ होगा। ये सिंगलेट में है तो ये कितना रहेगा, 0। और ये डबलेट में है तो इनका आइसो स्पिन का तीसरा घटक -हाफ और +हाफ। -हाफ क्यों, क्योंकि अब ये जो चार्ज है वो सबसे कम है और ये चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और जो ज़्यादा चार्ज वाला है उसको हम कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे। स्ट्रेंज नंबर पहले भी वही था और अभी भी वही रहेगा, उसमें एंटी पार्टिकल के लिए चेंज नहीं होता। बेरियर नंबर जो है वो एंटी पार्टिकल के लिए विपरीत हो जाएगा। तो पहले 1/3, 1/3, 1/3 था, अब की बार -1/3, -1/3 और -1/3 ये हमारे पास हो जाएगा, सिंपल। तो ये तो हमारे पास क्या थे, क्वार्क कण थे। ये तो हमारे पास क्या थे, क्वार्क कण थे। और जो हमारे पास क्वार्क मॉडल के अनुसार जब इस सभी हाइड्रोजन की जो संरचना है उनको हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके लिए हम अष्ट जो फलक संरचना है उसको भी हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्क मॉडल के अनुसार सभी हाइड्रोजन कणों की संरचना किस किस तरह से होगी। तो क्वार्क मॉडल के अनुसार, क्वार्क मॉडल के अनुसार सभी हाइड्रोजन का मतलब होता है बेरियन और मर्क्यूरी दोनों कणों की संरचना। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी है और एक तरह से
क्वेश्चन भी है। आपको कोई भी कण दे रखा है, उसकी आपको क्वार्क संरचना दिखानी है कि इसका क्वार्क कण या किन किन क्वार्क कणों से ये मिलकर के बना होता है, ये कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले हम इनमें मेसोनों की कैलकुलेट करेंगे, मेसोनों के लिए कि मेसोन कौन कौन से कण से मिलकर के बने होते हैं। मेसोन में भी हम सबसे पहले ले रहे हैं इसमें पाई प्लस मेसोन, पाई प्लस मेसोन को, ये हमारे पास पाई प्लस मेसोन है। तो इसकी संरचना और इसके क्वार्क मॉडल की बात करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो क्वार्क होता है, सॉरी मेसोन जो होता है, वो एक क्वार्क कण और एक एंटी क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। एक तो क्या रहेगा, क्वार्क कण रहेगा, प्लस एक क्या रहेगा, एंटी क्वार्क कण इसमें शामिल होता है, एक एंटी क्वार्क कण शामिल होता है। सबसे पहले आप जो पाई मेसोन की जो आई बी एस जो भी चीज़ें हैं उनको आप सीरियल से लिख लें। तो सबसे पहले यदि हम इसमें चार्ज की बात करें तो चार्ज इसका कितना होता है, +1 होता है। यदि हम इसमें बेरियन संख्या की बात करें तो बेरियन इसके लिए कितना रहेगा, 0। कारण ये है कि ये मेसोन है, बेरियन नहीं, इसलिए इसके लिए 0 रहेगा। यदि हम इसके स्ट्रेंज नंबर की बात करें, यदि हम इसमें स्ट्रेंज नंबर की बात करें तो स्ट्रेंज जो नंबर है वो इसके लिए कितना रहता है, 0 रहता है। इसके अलावा बेरियन लिख लिया हमने। और आइसो स्पिन का तीसरा घटक की बात करें, आइसो स्पिन के तीसरे घटक की, तो इसके लिए कितना होता है, 1 होता है। और आइसो स्पिन की बात करें वो भी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए हर पार्टिकल की। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, क्वार्क मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वार्क कणों की, ये किस किस क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। तो आपको एक क्वार्क ढूंढना है और एक एंटी क्वार्क ढूंढना है। यदि आप ये चाहते हो कि हमें ये कैसे पता लगे एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो आप सिंपल 2 क्वार्क कण देख लीजिए, आपके पास 6 हो गए हैं, 6 में से 3 तो एंटी क्वार्क है और 3 क्या है, क्वार्क पार्टिकल्स। आपको सिंपल चार्ज 0 करना है, सॉरी 1 करना है। तो 1 करने के लिए देखो आपको 2/3 और -1/3 और -1/3 में आपको ढूंढना है। यदि आप -1/3 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1/3 यदि आप लेते हैं तो आपको दूसरा -2/3, तो वो तो माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पहले तो देखेंगे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो U एक कण होगा जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे U जिसका चार्ज है अपने पास 2/3 है। और प्लस अब दूसरा कण और देखेंगे। अब आप एंटी पार्टिकल में जाइए जिसका भी चार्ज पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव चार्ज देखो इसका भी है और पॉजिटिव चार्ज इसका भी है, तो आप D बार भी लगा सकते हैं और S बार भी। तो अपन दोनों ले रहे हैं ऑप्शन में, D बार भी और साथ में S बार भी, जिसका चार्ज है 1/3। तो चार्ज तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया है, 1 आ गया है। ओके, अब आप बेरियन संख्या पे चले जाइएगा। बेरियन संख्या 0 होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले U की देखेंगे, तो U के लिए बेरियन संख्या कितनी है, 0 है। ओके, और फिर यदि हम इसमें U और D की देखें, ठीक है ना, सॉरी U और S की देखें, तो U D की बार की तो है, एक मिनट अपन किसकी चल रहे थे, हाँ बेरियन संख्या चल रहे थे ना। तो बेरियन संख्या देखो इनकी सबकी -1/3 है और इनकी सबकी +1/3 है। तो आप इसको लगा के देखेंगे तो एक इस U की तो बेरियन संख्या 1/3 है, प्लस D बार और S बार की जो संख्या है वो -1/3 है। तो अब इसलिए बात है बेरियन संख्या भी कितनी होगी, 0 होगी। तो अपने पास अभी ऑप्शन में है ये दोनों, ठीक। उसके बाद आप स्ट्रेंज नंबर पे पहुंचेगा। देखो स्ट्रेंज नंबर U के लिए कितना है, U के लिए है स्ट्रेंज 0, U के लिए स्ट्रेंज कितना है, 0 है। प्लस अब आप देखोगे D बार S बार के लिए, अब D बार के लिए स्ट्रेंज नंबर 0 है और S बार के लिए कितना है, 1। अब अपन को कितना चाहिए, अपन को चाहिए यहाँ पर 0, तो 0 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो ही 0 आ सकता है। इसका मतलब आपको अब लेना है केवल D बार। आप यहाँ पर क्या लोगे, D बार जिसका स्ट्रेंज नंबर कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, S = 0। तब आपके पास 2 कण बचे और आप आगे चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में सही या नहीं, तो आप I3 के घटक को और जोड़ लीजिए। तो देखो U का जो I3 घटक है वो है +12, कितना है, +12। और D बार का जो I3 घटक है वो भी क्या है, +12। तो यहाँ पर U के लिए +12 प्लस D बार के लिए भी कितना है, +12। तो मिलकर के क्या हो जाता है, I3 की वैल्यू
अपने पास 1 हो जाएगी, और 1 आ रही है। और यदि आप आई की वैल्यू चेक करोगे तो इसके लिए भी हाफ है और डी बार के लिए भी कितना है, हाफ ही है। तो अभी आई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। इसका मतलब जो हमारे पास पाई मेसोन है वो 2 क्वार्क कण से मिलकर बना है यू और डी बार। आपको इस तरह से चेक करना है और सबका क्वार्क कण निकालना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन टाइम लगेगा, और आप इसको डायरेक्ट याद भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट याद करने का मतलब है कि आप टिक मार जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको इस तरह निकालेंगे। लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें देखो आप पाई प्लस को देखो जो अभी निकाला था, उसके लिए यू और डी बार होता है, और पाई माइनस के लिए, सॉरी पाई ज़ीरो है ये, पाई ज़ीरो के लिए डी डी बार, एस एस बार और यू यू बार तीनों को शामिल कर सकते हैं। और पाई माइनस जो है उसमें यू डी और यू बार आएगा। इस तरह से अपन क्वार्क कणों को देख सकते हैं, कौन कौन से पार्टिकल किस किस क्वार्क कण से मिलकर बने होते हैं। के जीरो है डी एस बार से, के प्लस है यू एस बार से, के माइनस एस यू बार से, और के जीरो एस डी बार से। तो ये तो इसमें कन्फर्म है कि एक पार्टिकल है और एक क्या है, एंटी पार्टिकल। एक पार्टिकल है दूसरा एंटी पार्टिकल, इस तरह से मिलकर के ये बने होते हैं। और ये हमारे पास मेसोन है और इसको भी अपन समझेंगे। तो अपन मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पाई ज़ीरो को। पाई ज़ीरो की जगह अपन लेते हैं पाई माइनस होगा। तो देखो पाई माइनस कण ले रहे हैं जो या मेसोन कण, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे, पहले आपको रफली ये पता लगाना है कि पाई माइनस किस किस एंटी पार्टिकल से मिलकर के, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पाई माइनस यू और डी और यू बार से मिलकर के बना होता है। तो आप इसको अलग से रखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हुआ है डी और यू बार से मिलकर बना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि पाई माइनस का आवेश, पाई माइनस का आवेश -1 है तथा यू व सॉरी डी व यू बार का कुल आवेश, तो आप इसके में अंदर कुल आवेश निकाल सकते हैं। तो डी का आवेश तो अपने पास कितना होता है, -1/3, वह यू बार का जो आवेश होगा वो कितना रहेगा, -2/3। तो आप इसको एक बार हटा दीजिए। तो यू डी व यू बार का आवेश क्रमशः है यह है तथा इनका कुल आवेश 0 है। कुल आवेश 0 है। आप ऐसे लिख सकते हो कि पाई माइनस का जो आवेश है वो कितना है, -1, और डी व यू बार का कुल आवेश जो है वो भी कितना आता है, -1 आता है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। दूसरा पॉइंट यदि हम डालें तो आपने आवेश देख लिया, उसके बाद आप आइसोस्पिन की बात करेंगे। तो आप लिखोगे पाई माइनस का आई, सारे लिखने हैं, आई का मान कितना होता है। तो पाई माइनस के लिए आई का जो मान है वो हमारे पास होता है 1, तथा यू बार सॉरी डी व यू बार का आई का कुल मान जो होगा वो रहेगा ½ + ½ = 1। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट डालेंगे बेरियन संख्या, ठीक है, बेरियन संख्या। पास में लिखेंगे पाई माइनस की बेरियन संख्या डी बराबर कितनी है, 0, और डी व यू बार की बेरियन संख्या कितनी होगी, यू सॉरी पहले डी लेंगे, डी के लिए बेरियन संख्या कितनी होती है, ½ सॉरी 1/3 माइनस
और यू बार की जो है वो होती है -1/3। तो टोटल कितना रहेगा 0। चौथा पॉइंट लेंगे, आपके पास बचा है आवेश आ गया स्ट्रेंज नंबर, विचित्रता संख्या। तो पाई माइनस की विचित्रता, पाई माइनस की जो विचित्रता है वो कितनी है 0। डी व यू बार की कुल विचित्रता, तो डी की जो विचित्रता है वो हमारे पास कितनी होती है 0, और जो यू बार है उसके लिए कितनी होती है 0। तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास सारी जो चीज़ें हैं वो पाई माइनस की और जो डी और यू बार की चीज़ें हैं मैच कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अतः पाई माइनस कण डी यू बार से मिलकर बना है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पाई माइनस की क्वार्क संरचना, पाई माइनस की क्वार्क संरचना डी यू बार, डी और यू बार, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सभी कणों का पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, नीटा 0 के लिए आपको क्वार्कन ढूंढने हैं। इसी प्रकार आप बेरियम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिग्मा, सिग्मा 0, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, लैम्डा, जाई, जाई माइनस, ओमेगा, इन सब के लिए क्या निकालना है क्वार्क कणों की संरचना निकालना। और क्वेश्चन भी यही आता है आपको क्वार्क कण दे रखा होगा तो कौन से कण के लिए है या कौन सा कण किस किस क्वार्क कण से मिलकर के बना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।